हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप CC1 के क्वेश्चंस, जिसका पेपर आपका मंडे को होने वाला है। एग्ज़ाम के लिए पहले से ही ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है आपकी एग्ज़ाम अच्छी जाएंगी। तो देखते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं बड़ा होना, CC1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आक्रामकता एवं बुलिंग को दूर करने में शिक्षक की भूमिका समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन रिमूविंग ऑफ अग्रेसिवनेस एंड बुलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है चाइल्डहुड ग्रोइंग अप में इम्पॉर्टेंट, समाजीकरण में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अंतरों को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से DAVV के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा, समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए समाजीकरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है कालानुक्रमिक विधि एवं अनुप्रस्थ काट विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, विकास बहुआयामी एवं विषमांगी होता है, स्पष्ट कीजिए। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड प्लूरल, एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन नंबर 6, एरिक्सन के व्यक्तित्व का सिद्धांत को समझाइए। हम एरिक्सन की बात करें, हम प्याजे की बात करें, हम कोहलर की बात करें, हम वाइगोत्स्की की बात करें, तो ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इस सब्जेक्ट में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7वां, बॉल भी लगाओ सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है। व्हाट आर द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट। और क्वेश्चन नंबर 9 है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाइए। प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर पढ़कर जाइएगा। देखते हैं इसी क्रम में 10वें नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाइए। प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, शायद रिपीट हुआ क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किशोरावस्था की कौन कौन सी समस्याएं होती है और शिक्षक उन्हें किस प्रकार दूर कर सकता है। अथवा इस पर प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहते हैं। इस अवस्था में शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। किशोरावस्था अर्थात एडोलेसेंस एज पर प्रॉब्लम्स, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी तरह प्रश्न घुमाकर कि किशोरावस्था तूफान का काल होता है, समझाइए। इस तरह प्रश्न पूछा जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, साक्षात्कार विधि का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है, उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ इंटरव्यू मेथड। किशोरावस्था में विकास के प्रमुख सिद्धांत बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विकास के सिद्धांत बताना है। और क्वेश्चन नंबर 15, वंशानुक्रम एवं वातावरण के मध्य क्या संबंध है। वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व बताइए। स्टूडेंट्स, ये 15 क्वेश्चन आपके सामने जो आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ थी। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इस प्रकार हो सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की कालानुक्रमिक विधि क्या है। उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, विशेषताएं पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि अभिवृत्ति तथा विकास में क्या अंतर है, विकास के विभिन्न सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इन 15 क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस और है जो इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देख कर जाए एग्जाम से पहले। वो है अभिवृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है, विकास के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस को बताना है। उसके अलावा हम साक्षात्कार विधि को देख चुके हैं। एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि जीवन इतिहास विधि की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके गुण और दोष लिखिए। अथवा यह प्रश्न भी आपको कर जाना है, अंतर्मुखी अवलोकन या अंतर्निरीक्षण विधि के गुण दोष बताइए। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि वंशानुक्रम का अर्थ बताते हुए परिभाषा दीजिए तथा बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है यह भी बताइए। इसी क्रम में एक और प्रश्न जो पूछता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, मलिन बस्तियों में विकसित बालिकाएं सामान्य बालिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का महत्व बताइए। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम प्रश्नों की बात करें तो फ्रॉयड के व्यक्तित्व विकास सिद्धांत का विस्तृत वर्णन करना है। फ्रॉयड पर हम बात कर चुके हैं, एरिक्सन पर हम बात कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, परिवार की परिभाषा देते हुए
बच्चों के लालन पालन एवं बच्चों और बड़ों के आपसी संबंधों का वर्णन संक्षेप में करना है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में विद्यालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। बालक के सामाजिक विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। कक्षा के वातावरण का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो है, बालकों में प्रतिस्पर्धा, सहयोग एवं संघर्ष, इसे हम अंतर्द्वंद भी कह सकते हैं, कि भावना का विकास किस प्रकार होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा मैंने की जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबकी डिमांड पर इस वीडियो को पुनः मैंने रात में बैठकर तैयार किया है क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स फॉर योर एग्ज़ाम्स। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करना और अच्छे मार्क्स लाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।